The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahma Geet from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 46, verses 4 to 6, on the topic of the Gopis' extreme sufferings due to the separation from Lord Krishna. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadia, India on 25th December 1998. कामन्मनस्कामत्राणः मदर्थे त्यक्तदैहिकः मामेव दयितं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गतः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम् मयि तः प्रेयसां पृष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्यङ्गविमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठकातरः धारयन्तपि कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमनसन्देशैः वल्लभ्यो मे मदात्मिकः गच्छोद्धव व्रजन् सौम्य पित्रोर्न प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाधीन् मत्सन्देशैर्विमोचय। श्री भगवान उद्धव जी से संदेश दे रहे हैं। हे उद्धव, ब्रजम गच्छा, हे सौम्य, नः पित्रोः प्रीतिमावह, और गोपीनां मद्वियोगाधीन विमोचय मत संदेश। गोपीनां का अर्थ है गोपियों का मद वियोगाधीन। मद वियोगे न, मम वियोगे न यह आधि पीड़ा तम विशेषण मोचय। दृढ़ बंधनवत हृदय संलग्नम पुनः स्पष्टतया त्याजय। आधि विमोचन मात्रम एव तासाम न तु प्रीतिम कर्तुम शक्यसी इत्यर्थ। तच्च मत संदेश ही बहुभिरेव न च तद्वाक् चातुर्जादिना न च द्वित्रैर्वा। भो देव्यः कृष्णेन इदम् उक्तमेव च उक्तमित्येव मुहुर्मत संदेशत्वेन सद्युक्ति पूर्वक मदीय भाव व्यंजनात् आत्मनि मदपेक्षा मननेन तासां किंचित आश्वासन संभवात्। ने उद्धव जी से गोपियों के प्रति जो संदेश भेजना है, जिस प्रकार से आश्वासन देना है, उसको कहना चाहते हैं। उसके पहले गोपियों के साथ अपने संबंध को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव परम विद्वान व्यक्ति हैं। जैसा कि पहले आप लोगों ने सुना, यदि गोपियों के बारे में बिना बताए भगवान कहते कि गोपियों को मेरा संदेश दे दो, तो उद्धव के मन में अवश्य यह प्रश्न उठता कि गोपियों के साथ इनका क्या संबंध। एक साधारण व्यक्ति भी इस प्रकार का प्रश्न कर सकता है। वो तो वाचस्पति जी के डायरेक्ट शिष्य थे और कई योग्यताएं थी उनमें, तो पूछ सकते थे भगवान से कि आपका गोपीजनों से क्या संबंध।
इसीलिए भगवान स्वयं ही गोपीजनों की महिमा बता रहे हैं। देश में एक कारण पहले प्रस्तुत कर रहे हैं कि गोपीना मद वियोगाधि मत संदेशर विमोचय। गोपियों को एक बहुत बड़ा दुख है, उस दुख को जाकर नष्ट कर दो। विमोचय, विमोचन, मोचन का अर्थ होता है खोलना। इसका अर्थ यह है कि हृदय में संलग्न हो गया है वो दुख चिरकाल से, उसको तुम दूर कर दो, खोल दो। दृढ़ बंधन की तरह वह हृदय को जकड़े हुए है और वह मेरे संदेशों से, 1, 2, 3, 4 से नहीं बल्कि अनेक अनेक प्रकार के संदेशों से उसे मुक्त करो। यहाँ पर संदेश शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भिन्न भिन्न गोपियों के लिए भिन्न भिन्न संदेश भेज रहे हैं। जैसे श्री राधा जी के लिए एक संदेश है, फिर चंद्रावली जी के लिए संदेश है, या ललिता विशाखा, तुंगभद्रा और भी चंपकलता, सुदेवी आदि हैं, तो इनके प्रति भिन्न भिन्न संवाद भेज रहे हैं। को उनके विरह पीड़ा को दूर करने वाला संदेश भगवान भेज रहे हैं उद्धव जी से। इसलिए संदेश ही शब्द कह रहे हैं। बहुत बहुत संदेशों से उनका दुख मोचन करता है। गोपी नाम विशेषतः संदेश से कारणमाह है। गोपियों को संदेश देने में कारण बता रहे हैं। मान लीजिए कोई दुखी है, कृष्ण के विरह में दुखी है, चाहे कुछ भी दुखी है, लेकिन संदेश का मुख्य कारण क्या है इसको बता रहे हैं। गोपीनाम विशेषता संदेश द्वाभ्याम विशेषावस्था वर्णनेन कारणम वक्तुम प्रथमतः साधारण अवस्था वर्णयति। गोपीनाम विशेषता संदेश द्वाभ्याम विशेषावस्था वर्णनेन कारणम वक्तुम प्रथमतः साधारण अवस्था वर्णयति मन मनस्काय। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि गोपियों को विशेष संवाद देने में कारण क्या है, इसको 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। पहले साधारण अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, बाद में वर्णन करेंगे धारयंत कृष्ण प्रायः प्राणान कथंचन, वो विशेष अवस्था है। ये साधारण अवस्था वर्णन कर रहे हैं। गोपियों को सांत्वना देने में कारण है गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमातिशय, अतिशय प्रेम, तो उसी को व्यक्त कर रहे हैं। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिकः मामेव दयितं पृष्ठम् आत्मानं मनसा गतः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् विभर्म्यहम् मन मनस्कः मय्येव संकल्पात्मकं मनो यासाम ता। जिनका मन है सर्वदा मुझ में रहता है। संकल्पात्मकम मन का स्वभाव है संकल्प करना, विकल्प करना। यहाँ केवल संकल्पात्मक अर्थ ले, संकल्प करना, सोचना। मन कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो भगवान कहते हैं गोपियां ऐसी हैं जो केवल मेरे विषय में संकल्प करती, कभी अपने देह के विषय में भी संकल्प नहीं करती हैं, फिर अपने परिवार के काम धंधा के विषय में, पति के विषय में और बच्चों के विषय में कभी वो सोचती ही नहीं। इसको मन मनस्का कहते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं मन मना भव, मन से केवल मेरा चिंतन करती। मन मनस्का इति बाह्य सर्व प्रियार्थ अनादर। श्री कृष्ण के अलावा अन्य संसार के जितने भी प्रिय पदार्थ हैं, परिवार है, सब कुछ है, उसमें अनादर ध्वनित हो रहा है इस शब्द द्वारा। ये मन मनस्का है, मुझ में ही उनका मन लगा रहता है, अन्य कहीं उनका मन नहीं जाता है, सोचती भी नहीं कुछ। ये पहली विशेषता दे रहे हैं।
अथवा मन मनस्का, मेरे मन को आकर्षित करने वाली। मम मनो यासु ता, मेरा मन जिनमें लगा हुआ है वे। इसमें दोनों अर्थ होगा। उनका मन मुझमें लगा हुआ है, एक अर्थ ये होगा वो मेरे विषय में केवल सोचा करती हैं, संकल्प करती हैं, अथवा मैं केवल उनके विषय में सोचा करता हूँ। मन मनस्क, मेरा मन उनमें ही है। मम चित्ता कर्षिण्य इत्यर्थ, मेरे चित्त को वे आकृष्ट करती। अथवा मई मनसः कम सुखम जासम, मुझमें उनका मन लगा रहता है और यही उनका सुख है। मन मनस का, कह का अर्थ होता है सुख। मई मनसः कम सुखम जासम ता, तो सर्वदा मेरे विषय में ही चिंतन किया करती हैं, संकल्प करती हैं। कभी संसार के, घर द्वार के, अपने काम धंधा के, देह तक के चिंतन में भी उनका मन नहीं रहा, कभी चिंतन नहीं करता। इतना ही नहीं, मत प्राणः अहम एव प्राणो यशंता, मैं ही जिनका प्राण हूँ। मत प्राण इति ततोपि प्रियाणम अंतरीण सर्वार्थ अनादर, मैं ही उनका प्राण हूँ, मेरे कारण ही वे जी रहे हैं। इस संसार में और सबके प्राण हैं, कि हम लोगों को हवा सांस लेने के लिए न मिले तो मर जाएंगे, है ना। हम लोग इस समय जी रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कृष्ण का नाम लेकर जी रहे हैं। तो दिन भर कृष्ण का स्मरण न हो फिर भी तो लोग सुखी हैं, काम धंधा करके जी रहे हैं, क्योंकि सांस लेने को मिल रही है। तो हम लोगों का प्राण ये वायु है, लेकिन गोपियों के प्राण है श्री कृष्ण। अथवा मत प्राण का अर्थ है कि वे मेरी प्राण भूता है, मेरी प्राण प्यारी, मेरे प्राण के भी प्राण, और श्री कृष्ण गोपी जनों के प्राण के भी प्राण। कुतः, कैसे बात कहते हैं, इस पर भगवान कहते हैं मदर्थे त्यक्त दैहिका, मदर्थे मेरे लिए त्यक्ता दैहिका पति पुत्रादयो याभिता, मेरे लिए उन्होंने अपने पतियों को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया। अब इससे अधिक निकट के संबंधी कौन होंगे स्त्रियों के लिए। कि मदर्थ है मेरे लिए दैहिका, देह के संबंधी त्याग दिए गए जिनके। इस संसार में देह का संबंध त्याग करना बहुत कठिन है। दैहिक का अर्थ होता है देह के संबंधी, दैहिक या देह की आवश्यकता, भोजन करना, सोना। दैहिक का अर्थ है देह के संबंधी। छोड़ दिए गोपी। मदर्थ है मदे का अपेक्षा त्यक्ता, पूरा एवं उपेक्षिता भी, और मेरे लिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि मेरा विरह होने पर मेरे चिंता में छोड़ दिए, जब मैं ब्रज में था उसी समय छोड़ दी थी। इस समय छोड़ी है यह बात, इस समय तो कोई स्मरण ही नहीं है उनको, परिवार आदि का, लेकिन जब मैं ब्रज में था तो उसी समय छोड़ चुकी थी। कितनी बड़ी योग्यता है, कितना बड़ा प्रेम है गोपियों का। भगवान अपने श्रीमुख से इस बात को गा रहे हैं अपने मित्र से, मेरे लिए सब कुछ छोड़ चुकी, पूरा एवं उपेक्षिता। दैहिका का एक और अर्थ है पति पुत्र पितृ शयन भोजन तानादयोपि, सब कुछ छोड़ चुकी। इसका कारण क्या है, कैसे वो छोड़ दी हैं? क्योंकि ताह माम एव दैतम प्रेष्ठम आत्मान मनसा गता, माम एव न तो स्वस्वपतिम अन्यम, मुझमें ही ब्रजेंद्र नंदनम एवं माम एवं परमात्मानम अपि माम। यदि मैं परमात्मा हूँ, सबके हृदय में है, लेकिन फिर भी परमात्मा समझ करके नहीं, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में मैं हूँ, नंद बाबा के पुत्र के रूप में, वही मैं उनका दैत हूँ। माम एवं दैतम मनसा गता, वो मन में मुझे ही अपना अपना पति मानती है। माम एवं दैतम,
मुझे ही अपना पति मानती हैं, और इतना ही नहीं, तत्रापि प्रेष्ठम प्रियतमम, हमें प्रिय मानते हैं, हमारे द्वारा उनको और कुछ अभिष्ट नहीं है। जैसे कोई पत्नी अपने पति से चाहती है हमें पुत्र मिले, हमें धन मिले, कमा करके दें, खाएं पिए, अपेक्षा रखती है, वो हमें पति मानती है, लेकिन प्रेष्ठ मानती है, प्रियतम मानती है। मैं ही उनके जीवन का सब कुछ हूँ, मुझसे कोई अपेक्षा नहीं करती। आत्मानम, वे मुझको आत्मा मानती है, मन से आत्मा मानती। एक कवि ने एक संस्कृत में लिखा है, भक्त ने, एक बार राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण बातचीत कर रहे हैं, तो कहती हैं, राधे तुम मेरी हो, तू और मैं तुम्हारा हूं। यह कहना ही गलत है। यह मैं तुम्हारा प्रिय हूं, तुम मेरी प्यारी हो, यह कहना भी गलत है। वे कहते हैं कि तुम्हारे और बीच में अस्मत् जिस्मत शब्द का प्रयोग ही व्यर्थ है। मैं क्या कहूं, अगर मैं कहूं मैं और तुमको तुम कहूं तो यह भी गलत हो जाएगा। हमारे और तुम्हारे बीच यह मैं हूं या तुम हो, इस अस्मत् जिस्मत शब्द का प्रयोग बिल्कुल गलत है। इतना प्रेम है कि इस शब्द की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। यही भगवान कहते हैं, उसको मैं मानती है। अर्थात इस संसार में सबसे अधिक प्रिय किसी को कोई है तो है आत्मा। आत्मा सबसे प्रिय वस्तु, मैं ही उनकी आत्मा, इतना मुझसे प्रेम करती है। आत्मान मनसा गतः, गतः का अर्थ है जानन्ति इत्यर्थ, निश्चित वक्य इतिवा, ज्ञात वक्य, न केवलम दैतमेव अपितु प्रेष्ठम, न च प्रेष्ठमेव किंतु आत्मानं तभी अहमेव सच अहमत्र। वो गोपियां मैं हैं, मैं गोपी हूँ। अत्र मथुराया मतस्ताभी स्वस्व देहा निर्गतम आत्मा ने वो मनवंत। मैं मथुरा में आ गया हूँ, गोपियां यही मानती हैं कि उनके देह की आत्मा निकलकर मथुरा चली गई। वो ऐसा मानती, वो जीवित अपने को नहीं मानती। ये तो मेरी योग माया है कि उनको जीवित रख रही है, किसी तरह से जीवित हैं। ये दुष्पर्क शक्ति है मेरी, वही जिला रही है गोपियों को। नहीं तो उनका तो प्राण, उनका मन, उनकी आत्मा सब कुछ निकल चुकी है। मैं ही सब कुछ हूँ, उन्होंने निश्चय कर लिया। ततः की मत आया है। श्रीधर स्वामी जी प्रश्न करते हैं, ठीक है ऐसा है, इससे क्या मतलब, आप संदेश क्यों दे रहे हैं? तो भगवान इसके बाद कारण बता रहे हैं कि मदर्थे ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म है। सामान्य बात बता रहे हैं, जो लोग मेरे लिए धर्म और लोक का त्याग कर देते हैं, मैं उनका पोषण करता हूं। साधारण, ये गोपियों से भिन्न ये शब्द है, पुल्लिंग में है, यह शब्द नहीं है, ध्यान से सुनना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति, इसमें अधिकार की बात नहीं कही, जो कोई भी व्यक्ति मदर्थे मेरे लिए लोक और धर्म का त्याग कर देते हैं, उनका पोषण मैं करता हूं, मैं उनको सुखी करता हूं। इसका अर्थ इस तरह से, ये जना त्यक्त लोक धर्म इहा मूत्र सुखे तत्साधनानि चाहिए जनान पोषयामी संवर्धयामी सुखयामी इत्यर्थ। मैं उनको सुखी करता हूं। ये च शब्द का अर्थ है कि मोक्ष से भी वे अनपेक्ष रहते हैं। मेरे लिए जिन्होंने मुक्ति छोड़ दिया है, भोग छोड़ दिया है, देह का सुख और धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की भी जिनको चिंता नहीं है, इसको कहते हैं धर्म और लोक। लोक और धर्म दो चीजें। लोक का अर्थ है अपना परिवार, स्वजन संबंधी, इनकी अपेक्षा रखना, और धर्म का अर्थ है वर्ण आश्रम आदि के जो नियम है उनकी अपेक्षा करना। तो मेरे लिए जो वर्ण धर्म छोड़ देते हैं, मेरे लिए जो परिवार आदि की उपेक्षा कर देते हैं, उनका भरण पोषण मैं करता हूं, मैं उनको सुखी करता हूं। फिर गोपी जनों के विषय में तो कहना ही क्या है। इसलिए उद्धव मुझे चिंता लगी है
और मैं गोपियों को सुखी करना चाहता हूँ। तो उन लोक और धर्मों की रक्षा मैं करता हूँ। गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया था, घर द्वार पति पुत्र आदि, लेकिन भगवान सबकी संभाल कर रहे थे, छोड़े हुए धर्म की रक्षा कर रहे थे। ऐसा देखा गया है भक्तों की द्वारा। भगवान कोई भी बात बिगड़ने नहीं देते हैं। दोनों के लिए जो त्याग दिया है धर्म उसका भरण करते हैं और त्यागे हुए धर्म और लोक की को रक्षा करते हैं। इसी पर सनातन गोस्वामी बात कर रहे हैं। अहम शब्द दे रहे हैं, जबकि केवल क्रिया से काम चल सकता है। विधर्मी, विधर्मी का अर्थ ही होगा मैं उनका पालन करता हूँ, लेकिन अहम विधर्मी तो क्या मतलब है? अहम शब्द लगाने की क्या आवश्यकता हो गई? तो अहम विधर्मी का अर्थ है, सनातन गोस्वामी पाद जी करते हैं, अहम ब्रह्मादि ध्येय अपि विधर्मी अंतर्धारयामी इत्यर्थ, सदा चिंतयामी इत्यर्थ। विधर्मी का अर्थ है धारण करना, ढोना। मैं उनको धोता हूँ। साधारण भक्त भी जो मेरे लिए लोक धर्म छोड़ चुके हैं, मैं उनको सदा अपने हृदय में धारण करता हूँ। मैं ब्रह्मा आदि का ध्येय, मैं श्री ब्रह्मा जी भगवान शिव हमें हमेशा अपने मन मंदिर में धारण करते हैं, लेकिन ऐसा मैं महान महिमा वाला उन भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हूँ जो मेरे लिए लोक और धर्म का त्याग कर देते हैं। और फिर गोपी जनों के विषय में तो कहना ही नहीं, तो भी मैं उनको धारण करता हूँ। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि गोपी जन मुझको अपने हृदय में धारण कर रही हैं और मैं उनको अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। तो गोपियों को जो ताप हो रहा है, जो जल रही है, वास्तव में मैं जल रहा हूँ। मेरे हृदय में बहुत बड़ा ताप हो रहा है, क्योंकि मैं उनको अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। साधारण भक्तों को ही मैं हृदय में धारण करता हूँ। साधु नाम हृदयम तो हम, साधु मेरे हृदय है, मैं साधुओं का हृदय हूँ। सामान्य साधुओं के लिए भगवान बता रहे हैं। और वहां भी कहते हैं ये त्यक्त दारागार से जो छोड़ देते, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? गोपियों ने सब कुछ छोड़ा था। पत्यादि लोका, लोक का अर्थ पति आदि, और भोजनादि देह धर्मा। धर्म कई होते हैं, भोजन आदि देह के धर्म को छोड़ चुकी थी। लज्जादि साध्वी धर्मा, तान अपि अहम विधर्मी रक्षा में, मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनकी लज्जा जाने नहीं देता हूँ। ये अर्थ है, उनके शरीर की रक्षा मैं करता हूँ। वे अपने शरीर की रक्षा नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं करता हूँ। तो इसी तरह से कोई भी भक्त यदि भगवान के लिए शरीर की उपेक्षा करता है तो भगवान उसे शरीर की रक्षा करते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि 3:30 बजे उठूंगा तो ठंडा मार देगा, भगवान रक्षा करेंगे। यदि भगवान के मंगला आरती के लिए कोई उठ रहा है तो कभी ठंडा नहीं मार सकता, बल्कि ओढ़ना ओढ़ करके रहने वाले को कुछ न कुछ ठंडा मारेगा। ये निश्चित है। भगवान ने यहाँ पर जिम्मेवारी की बात कह रहे हैं। कोई उद्धव जी ने प्रश्न नहीं किया है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव का वर्णन स्वयं अपने स्वतंत्र स्वच्छंद मन से करे तो प्रमाण बात होती है। भगवान कहते हैं मैं रक्षा करता हूँ, मैं बचाता हूँ, भक्त को सुखी ही करता हूँ। और उसके द्वारा जो धर्म का त्याग हुआ है, लोक का त्याग हुआ है। मान लीजिए कोई भगवान का भक्त होकर के अपने घर के कुछ लोगों को छोड़ दिया, जैसे होता है हम लोग कहते हैं कौन इनको खिलाएगा, कौन पिलाएगा, वो तो छोड़कर चला गया। भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा, चिंता की कोई बात नहीं है। विश्वम्भर भगवान रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। मनुष्य को यही अपेक्षा होती है ना कि मैं छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा, क्या होगा। कोई चिंता नहीं है, वो खुद कह रहे मैं चलाता हूँ, मैं सुखी रखता हूँ। और वैसे तो गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणों से, वो तो है ही, लेकिन स्पेशली जो उनके लिए त्याग कर दे तो वो तो फिर स्पेशल अटेंशन से करते हैं।
तो यह जब भगवान का स्वभाव है तो फिर गोपी जनों को वे सुखी करना चाहे, इस विषय में तो कहना ही क्या है। इसी को कामोपन्यास भगवान ने उद्धव से कहा, क्योंकि उद्धव प्रश्न कर सकते थे कि ठीक है आपसे प्रेम करती हैं तो आपको इससे क्या मतलब, क्योंकि मैं पालन करता हूँ, मैं सुखी करता हूँ उनके पतियों को, उनके पुत्रों को, उनके स्वजनों को और उनको सबको ठीक से रखना है मेरा कर्तव्य, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने छोड़ा है। क्या वियोगाधि है उनकी, किस प्रकार का दुख है। तासाम वियोगाधिम दर्शयति द्वयेन मयिता भावादीपिका, किंतु मदाधेरपि तासाम आधिर गरिया नीति सोचना है मयिति। मुझे जितनी चिंता है उद्धव, लेकिन मुझसे कोटि कोटि गुना दुख गोपी जनों को है, क्योंकि मैं कई कई कार्यों में फंसा हूँ। कभी ये कार्य करना, कभी वो कार्य करना, कभी ये कार्य करना, लेकिन वो तो निरंतर केवल मेरे ही विषय में शोक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इसलिए उनका दुख बहुत ज्यादा है। अथवा ननु या भवन मनस्काद रूपा स्था लब्ध भवत्का एवं तरही कथम अनुसूच्यता। यदि आप में ही उनका मन लगा है और आप आनंद घन है तो फिर उनको दुख क्यों होता है। आपका चिंतन आदि तो हो रहा है। सत्यम अंतर अनुसंधान न तादृश्यवता किंतु बहिरवधान न जाते परम व्यग्रा भवंति इत्यादि। अथवा भगवान से प्रश्न किया जा सकता है कि आप जब उनको हृदय में धारण कर ही रहे हैं या उनका भरण पोषण करते ही हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनको चिंता क्यों है। तो भगवान कहते हैं तो अंतर्दृष्टि से सब ठीक बात है, लेकिन बाह्य दृष्टि से वे ऐसा अनुभव कर रही हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं दूर हो गया हूँ। उसी को कह रहे हैं मयि ताः प्रेयसाम् प्रेष्ठे दुरस्थे गोकुल स्त्रियः स्मरन्तुंग विमुह्यन्ते विरहोत्कंठे कातरः। प्रेयसाम् प्रेष्ठे मयि दुरस्थे। इस संसार में जितने भी प्रीति के विषय हैं, प्रेम के विषय हैं, उन सब में जो श्रेष्ठ है प्रिय पदार्थ, उनमें भी प्रिय मैं हूँ सभी जीवों के लिए। लेकिन गोपियों ने इसका साक्षात्कार किया। भगवान प्रिय से भी प्रिय है। प्रेयसाम पृष्ठ, प्रीति के विषय हैं बहुत से, जैसे ममतास्पद, ममतास्पद से भी बढ़ करके अहंतास्पद, अहंता के विषय, आस्पद का अर्थ होता है विषय। जैसे इस संसार में हम लोगों के बहुत से प्रिय हैं, जिनको मम कहते हैं, ये मेरे हैं, मेरे हैं, प्रिय हैं। लेकिन मेरे जितने प्रिय हैं उससे अहम ज्यादा प्रिय है ना। अहंतास्पद, देह अधिक प्रिय। इसलिए प्रेयसाम पृष्ठ, प्रियतमों में भी प्रियतम मैं हूँ। और इस समय ऐसा प्रियतम मैं दूरस्थ है, मैं दूर हो गया हूँ। दर्शन में गोपियों के आंखों का पलक निक्षेप भी बहुत दुख देता था, पलक का गिरना। तो इस समय मैं कितना दूर हो गया हूँ इसकी तो कोई सीमा ही नहीं। जब पलक का गिरना भी दर्शन में बाधा देता था तो उसको सह नहीं सकती थी। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चपे जड उदीक्षिता पक्ष के दृश्य, अलकों से युक्त श्रीमुख का दर्शन हम करते हैं और उस समय पलकें गिरती हैं तो पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी हमारी दृष्टि में बिल्कुल जड़ जैसे लगती है। ये कितना मूर्ख है कि हमारी आंखों पर पलक बना दिए। जड उदीक्षिता पक्ष दृश्य, दृशान पक्ष कृत, पर आंखों पर पलक बनाने वाला कितना मूर्ख है। उस समय ब्रह्मा के प्रति बहुत आक्रोश होता था गोपियों को। यदि कभी उनसे भेंट हो जाती तो हम लोग बताते कि हमें हजारों लाख आंख दो और निष्पलक दो, तब हम कृष्ण को ठीक से देख पाएंगे। तो आप जरा सोचिए कि निकट रहने पर पलक गिरने का व्यवधान भी वो नहीं सह सकती थी। आज वही प्रियतम ब्रज में नहीं मथुरा में चले गए हैं तो कितना दूर हो गए हैं उनकी दृष्टि में।
इसलिए भगवान स्वयं ही प्रभु करें दुरास्त है, मैं दुरास्त हो गया हूँ, बहुत दूर आ गया। मैं वे मेरी लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। जब मैं यहाँ था, जब मैं ब्रज में था, उन लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। या मैं मथुरा में हूँ तो मेरे विषय में सोचती रहती है कि कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या होंगे, इस तरह से। यदि है गोकुल स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां माम स्मरन्त्य, मेरे विषय में हमेशा शोक कर रही हैं, सोच रही हैं, या ब्रज में जो मैं लीलाएं कर रहा हूँ उसका स्मरण कर रही हैं। और अंतिम फल क्या हो रहा है? विमोहियन। ये वर्तमान क्रिया का प्रयोग भगवान कर रहे हैं, तो वो मूर्छित हो रही है। भगवान अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं कि कोई गोपी मूर्छित होकर के जमुना तट पर गिरी है, कोई घर में, कोई हा हा कर रही है, कोई छाती पीट रही है, अधिकांश मूर्छित। ये विमोह का यह अर्थ होता है। विशेषण मोहम प्राप्नुवन्ति, मोह का अर्थ मूर्छा, संज्ञा शून्य, विमोहियंत। इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि स्मरण दीर्घकालीन नहीं है, दीर्घकालीन मूर्छा है कि स्मरन्त्यो विमोहियन्ति, स्मरण करती हुई विमोहित हो जा रही है। तो स्मरण है उस बीच में थोड़ी सी क्रिया जैसी लग रही है, और विमोह ही स्थायी भाव है। तो मूर्छा की जो स्थिति है वो चिरकाल तक, बहुत देर तक मूर्छा में पड़ी हुई। अनुरक्ष्मीय स्वभाव, उक्त स्वभाव मदेत प्राण बल्लभा स्मरन्त्य तत्वं दुरस्थत्वं भावयन्त तद्भावना रंभवत्य एवं माम रास क्रीड़ादिकं व स्मरन्त्य। स्मरन्त्य शब्द के लिए कोई कर्म शब्द नहीं है। किसका स्मरण? ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा माम स्मरन्त्य, वो अपने आप जुड़ा हुआ है। अथवा मेरी क्रीड़ाओं का, रास क्रीड़ा आदि का स्मरण करके, मेरी लीला का स्मरण करके, मेरा स्मरण करके नहीं स्मरण चालू होता है, उसी समय मूर्छा में गिर जाती है। गिर करके और कृष्ण 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 लघु स्वर से उच्चारण करती है। ऐसा सिर्फ सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते हैं। किंतु कृष्ण कृष्ण इति लघु लघु कीर्तयन्तो विस्मर्तुम अशक्नुवन्त्य हुआ। विरहत कंठ विह्वल विरहेण औत्कंठम, विरह के कारण मिलन की अति उत्कंठा से विह्वल हो जाते हैं। फलम का अर्थ होता है चाल, चलना, और विह्वल का अर्थ है निस्तब्ध हो जाना। चल आँख काम न करे, हाथ काम न करे, पैर स्तंभित हो जाए, इसको विह्वलता कहते हैं। विगत ह्वलम जागृता, जिनसे जाभ्यता, जिनसे स्पंदन चाल दूर हो गया, इसको विह्वलता, परवास होना। जैसे बोली नहीं निकलना, आंखों से कुछ देख नहीं पाना, कान से सुनना नहीं, हाथ नहीं उठना, पैर नहीं चलना, इसको विह्वलता कहते, या परवशता, कातरता। तो विरह की उत्कंठा के कारण वे विह्वल होए और विमोहियन्ति, विशेषण मोहियन्ति, मूर्छाम प्राप्नुवन्ति, चिरम नष्ट संगतया भूमौ पतिता तिष्ठन्ति इत्यर्थ। वर्तमान क्रिया से भगवान यह कह रहे हैं कि अभी भी हजारों हजारों लाखों लाखों गोपियां मूर्छित गिरी हैं मेरे विरह में। मैं देख रहा हूँ यहीं से। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पतिता तिष्ठन्ति इत्यर्थ एवं तथा भावनाया स्वल्प कालत्व, स्मरण की जो स्थिति है वो स्वल्पकालीन वर्णन कर रहे हैं भगवान। और मूर्छायास्तु चिरस्थायित्व व्यंजित, मूर्छा की दशा चिरस्थायी है। इसके द्वारा मानो भगवान यह कह रहे हैं कि हाय हाय, यदि मेरा स्मरण कर सकती तो कुछ उन्हें सुख भी मिलता है, लेकिन वो तो स्मरण भी नहीं कर पाती हैं। जब ही स्मरण होता है मूर्छित होकर गिर जाती है। जो स्मरन्त्य शब्द का प्रयोग किया गया है भगवान के द्वारा, इसका अर्थ है ब्रज की लीलाओं में उनके चित्त का अभिनिवेश। वही भगवान को बांसुरी बजाते हुए या रासलीला करते हुए, गोवर्धन उठाते हुए, कालिए के फान का नृत्य करते हुए,
सब समय भगवान श्री कृष्ण उनका जैसे श्रृंगार करते थे, उनके पैर पर गिरकर मनाया करते थे और कई तरह से मनुहार करते थे, श्रृंगार करते थे, इसका स्मरण आ रहा है। लेकिन जिन्हें स्मरण आता था तिन्हीं मूर्छित हो जाते। प्रेम की पराकाष्ठा, इसको दिव्योन्माद कहते हैं। दिव्य उन्माद, दिव्य उन्माद, उन्माद नहीं, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने इसको उन्माद नहीं कहा है, दिव्य उन्माद कहा है। ये अप्राकृत उन्माद है। उन्माद का अर्थ है कि प्रेम की ऐसी दशा घनीभूत होती है जबकि वह प्रेमी उस प्रेम के दबाव में, प्रेम के आवेश में कुछ बकता है, कुछ कहता है, कुछ चेष्टाएं करता है, तो उसको दिव्य उन्माद कहते हैं। प्रेम की बहुत ऊंची दशा में होता है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल उन्माद में है, विमूर्छित पड़ी रहती। तो क्या क्या याद करके गोपियों को इस प्रकार की दशा का सामना करना पड़ रहा है। एक भक्त ने इसको लिखा है पद में। गोपियां आपस में बात कर रहे हैं, विशेष करके राधा रानी एक बार सावन के महीने में अपनी सखियों से कह रही है, आयो सखी सावन विदेश मन भावन, जो कैसे करी मेरो चित हाय धीर धरी है। अहे कौन झूलना हिंडोरे बैठी संग मेरे, कौन मनुहारी करी भुजा कंठ पारी है। सावन आ गया लेकिन हमारे मनमोहन नहीं आए, कृष्ण नहीं आए। मेरा चित्त कैसे धैर्य धारण करेगा। अब कौन मेरे साथ हिंडोरे पर बैठेगा। मैं उनके साथ झूले हूँ सावन में एक साथ। अहे कौन झूला न हिंडोरे बैठी संग मेरे, कौन मनुहारी करी भुजा कंठ पारी है। और अब कौन हमारी भुजा में, हमारे कंठ में अपनी भुजा देंगे, और वो भी मनुहारी मना करके। मैं मान करूंगी और मुझे मना करके मेरे कंठ में अपनी भुजा को वो अब नहीं डालेंगे। हरिचंद भींजत बचैहे कौन भींजी आप, कौन उरत लाई काम पाप नीरवारी है। सावन का महीना आ गया, फिर वर्षा होगी। वर्षा में स्वयं भीज करके मुझको कौन बचाएंगे। भीज करके राधा रानी को बचाते थे वर्षा में। याद आ रही है झूलन लीला। हम लोग देखते हैं चित्रों में राधा रानी के साथ भगवान झूल रहे हैं। तो वह दिन सावन के, जबकि श्री कृष्ण राधा रानी के साथ रहे हैं और सावन में झूलनोत्सव होता है। आज भी मंदिरों में सब जगह झूलन का उत्सव होता है। तो याद कर रही हूँ कि अब मैं के साथ झूले पर बैठूंगी और अकस्मात यदि वर्षा होने लगेगी तो मुझको भीगने से अब कौन बचाएंगे। इस प्रकार की अभिलाषाएं उठ रही हैं। हरिचंद भींजत तब बचई कौन भींजी आप, कौन उरलाई कामताप निर्वारी है, कौन मुझे हृदय से लगाएंगे। मान समय पग परी कौन समझे हैं हाय। लीला याद आ रही, जब मैं मान करके बैठती हूँ तो प्रियतम हमें समझाते हैं, हमारे पैर पर गिर करके मनाते थे। सखी अब वह दिन नहीं आएगा जब मुझे वो मनाएंगे। मान समय पग परी कौन समझे हैं, कौन मेरी प्राण प्यारी कही कर पुकारी हैं और मुझे प्राण प्यारी कहेंगे, श्री राधे कहेंगे। तो इस प्रकार की लीलाओं का स्मरण आते ही गोपियां मूर्छित होकर के गिर जाती और
विविध देश में विविध काल में उन लीलाओं का स्मरण होता रहता था। कभी कभी कोई गोपी खाली गगरी लेकर के जमुना पर भरने जाती थी कि वहां पर कृष्ण से भेंट हो जाएगी, तो पनघट पर मेरी गागर को फोड़ेंगे, और पानी ऐसे ले करके और खड़ी है, कुंज की तरफ देख रही है, कहीं से वो आएंगे और ढेला मारेंगे, हमारी गगरी फूटी, और दिन भर ऐसे खड़ी की खड़ी रह जाती। तो कृष्ण है नहीं कि वहां आवे। कोई कहीं जहाँ देश का सेवन करते हैं, वैसे जगह पर जहाँ श्री कृष्ण फूल तोड़े हैं, गोपी का श्रृंगार किए हैं, तो वहां जा करके वो बैठती है। और कभी कभी राधा रानी तो ऐसे मान करके बैठ जाते हैं कि आएंगे मनाएंगे, ये बात भूल जाती है कि मथुरा गए हैं। ये सब उन्माद की दशाएं होती है। तो बड़े बड़े भक्तों ने, आचार्यों ने इन लीलाओं का वर्णन किया है, और इसमें मति और वाणी, शरीर जब व्यस्त होता है, तल्लीन होता है, तब ये बातें समझ में आती हैं। लेकिन भगवान के वाक्यों से हम लोगों को कुछ दिग्दर्शन मिलता है गोपीजनों की स्थिति का। तो उठता है कि यदि वे आपसे इतना प्रेम करती हैं, आपको प्रियतम मानती हैं, श्रेष्ठ मानती हैं, आत्मा मानती हैं, सब कुछ मानती हैं, तो वे स्वयं ही मथुरा क्यों नहीं आ जाती हैं? तो दूर तो है नहीं, और किस तरह से जी रही है, दो प्रश्न हैं। मथुरा क्यों नहीं आ जा रही? तो इसी का उत्तर दे रहे हैं भगवान गोकुल स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां। गोकुल की स्त्री कहने का एक विशेष भाव है। इसका अर्थ है गुंजा गैरिक मुरली मयूर पिच्छा जलंकृतेन गोप वेशे नैव मया सहतत्र गोकुले व विलासे प्राप्त मनुनिष्ठ मया अपि अत्र आनेतुम अनभिप्रेता कथम विष्णुपुर्याम आगच्छेयति भाव। वो हमारे उसी रूप में मन को लगाई हैं जो रूप वृंदावन बिहारी है। जैसे गैरिक एक धातु होती है, पत्थर होता है, मिट्टी लाल लाल, उसके द्वारा मैं चित्र बनाता हूँ अपने शरीर पर, पत्र रचना करता हूँ, अलंकार, तो गैरिक कहता हूँ। और गुंजा की माला पहनता हूँ, मोरपंख धारण करता हूँ, तो मेरे उसी रूप में उनका मन निष्ठ है। मेरे इस मथुरा बिहारी रूप को देखना पसंद नहीं करते। और दूसरी व्यवस्था ये है कि हमारा और उनका जो संबंध है वृंदावन के अंदर सीमित है। तो ये सोच करके नहीं यहाँ आ रही हैं कि हम लोग यदि मथुरा जाएंगे तो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का असम्मान होगा वहाँ। ये सोच करके हमारे यश के लिए, हमारी इज्जत के लिए नहीं आ रही है ना। यहाँ से हजारों गोपियां चल दें मथुरा, और वहाँ लोग देखें ये क्यों आई, तो ये सब श्री कृष्ण की प्रेरिकाएं, तो इसमें श्री कृष्ण की मान हानि की बात आएगी, ये सोच करके मथुरा नहीं जाएंगे। और कठिनाई, गोकुल की स्त्रियां हैं, श्री कृष्ण के वृंदावन बिहारी, ब्रज बिहारी स्वरूप को ही वो देखना चाहती हैं, उसी में उनका मन रमा हुआ है। वृंदावन सीमा से बाहर जो श्री कृष्ण का रूप होता है, गोपियों का मन उसमें नहीं लगता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में श्री राधा रानी को दर्शन दिए, और गोपियों को लोग खोज रही थी कृष्ण को, और कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। तो उनको देख करके गोपियां प्रणाम करके कहती हैं कि आप हमारे प्रियतम को देखे हैं इधर कहीं। उनमें उनका मन गया नहीं, कहने भी पसंद नहीं, केवल प्रणाम किए कि ये भगवान है और सर्वज्ञ है। तो उनसे पूछने लगे कि हमारे प्रियतम कृष्ण को आपने देखा है? तो यह एक एकनिष्ठ प्रेम है। तो वृंदावन बिहारी के स्वरूप में ही रमी रहते हैं। गोकुल स्त्रियों का यह भाव, ऐसे जीवित हैं, जब इतना प्रेम है आपके प्रति तो ये जीवित कैसे हैं? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं
धारयन्तति कृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर्वल्लभ्यो मे मदात्मिकः। अथ तसम 10वीं दशा में शंकते। उद्धव जी को शंका हो गई कि जब इतना विरह में पीड़ित हैं तो कहीं 10वीं दशा न आ जाए। 10वीं दशा मृत्यु को कहते हैं। ये तो मर भी सकती हैं इस दशा में, इस विकट दुख की स्थिति में। तब भगवान कहते हैं मदात्मिका में वल्लभ्य प्रत्यागमन संदेश ही अति कृष्ण कथंचन प्रायः प्राणान धारयन्ति। मेरी गोपियां अति कृष्ण प्राणान धारयन्ति, बहुत कष्ट से अपने प्राणों को वे धारण कर रही है। धारयन्ति का अर्थ है पकड़ करके रखना। उनके प्राण तो शरीर को छोड़ करके मथुरा में भागने के लिए तैयार है मेरे पास। वो कब की मर गई होती, लेकिन बहुत कष्ट से वे अपने प्राणों को धारण कर रहे हैं। अति कृष्ण, अति कृष्ण का अर्थ है कि मरणादपि अधिक दुखे में, मरण से भी अधिक दुख से वे प्राणों को धारण कर रहे हैं। जैसे मर जाना बल्कि अच्छा है, संसार में इतना कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट से प्राणों को धारण कर रहे हैं। अति कृष्ण और भी कथंचन केनापि प्रकारेण। अब किस तरह से प्राण उनका बच रहा है मैं क्या कहूँ। कथंचन, तुम परम विद्वान व्यक्ति हो, समझ सकते हो किस तरह से वे जी रही हैं। और प्रायः, प्रायः का अर्थ है वो जी रही हैं। प्राय धायंती के साथ प्राय लगा हुआ है। प्रायः जी रही मतलब जी भर रही है। और एक प्रकार से कसांचित निश्चेष्टतया मृतत्व नैव व्यवहारात्। उनको अगर कह दिया जाए कि वो मर गई हैं तब भी यह अतिशयोक्ति नहीं होगी उद्धव, क्योंकि उनका कोई भी व्यवहार नहीं हो रहा है। घर के लोग उनके तो समझ चुके हैं किसी किसी को कहे तो यह मर जाएगी, 2-4 दिन में मर जाएगी। कोई खान पान नहीं, कुछ भी नहीं, न नींद रात में, एक मिनट में कुछ भी। इसको प्रायः शब्द से भगवान व्यक्त कर रहे हैं, ये जी रही, ये प्राण धारण कर रहे हैं। अथवा प्रायः शब्द गोपियों के लिए लगा है संख्यावाचक, कि प्रायः जी रही हैं मतलब बहुत कष्ट से बहुत जी रही हैं, लेकिन कोई कोई मर भी गई, यार कोई कोई जीवित नहीं है, वे कष्ट को सह नहीं सके। धारयन्ति, धारण कर रही। यहाँ पर कह रहे हैं कथंचन, किसी तरह से जी रही हैं। अगले श्लोक में भगवान इसका उत्तर देते हैं। उद्धव जी को जिज्ञासा है कि नहीं आखिर कारण क्या है, कैसे जी रही हैं, तो उसी को कहते हैं प्रत्यागमन संदेश। मैंने कह दिया था आते समय ब्रज से कि मैं लौटूंगा मथुरा से, बस इसी संदेश के कारण वे जी रही है। उनको आशा है कि मैं आऊंगा, बस इसी के कारण वे जी रही, नहीं तो नहीं जी सकती। धारयन्त अति कृष्ण प्रायः प्राणं कथंचन प्रत्यागमन संदेश बलव्यो में मदात्मिक। तो प्रियतम कृष्ण के विरह में ब्रज में सब कुछ विषैला दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई स्थान, भोजन, स्वजन, ये पशु कोई भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। घनानंद जी कविता लिखते हैं गोपियों के भाव को प्रकाशित करते हुए। गोपियां कहती हैं कि यही कुंज कुंज जिन तारे तन बाढ़त, जित तारे तन बाढ़त, यही कुंज कुंज, कुंजों का वह समुदाय जिनके भीतर, जिनकी छाया में आने पर शरीर स्वस्थ हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था। जो प्रियतम यहाँ थे ब्रज में, तो उनके संग जब हम कुंज की छाया में आती थी तो तन बाढ़त और शरीर बढ़ जाता था, प्रसन्न हो जाता था, सुखी हो जाता था। तीनों छाह आए अब गहन जो गही गए,
लेकिन आज वही कुंज है और वही छाया है कि उनके छाया में आते ही ऐसा लगता है कि ग्रहण की छाया लग गई। तीनों छाह आए, अब गहन जो गही गए। गहन माने ग्रहण, अब ग्रहण जैसा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। जैसे ग्रहण की छाया कोई नहीं शरीर पर लेना चाहता है, उस तरह से आज लग रहा है। सुरती सुजान चैन बीची में सुसीची जिन, वही जमुना पे आली वह पानी बहेगा। एक दिन ऐसा समय था जब जमुना में हमारे प्रियतम विहार करते थे, जलकेली करते थे, हम लोग उन पर पानी उछालते थे, वे उछालते थे, जल विहार करते थे। श्री कृष्ण के प्रेम और आनंद से सींची हुई लहरों वाली जमुना, लेकिन सखी आज वही जमुना है, लेकिन वह पानी बह गया, वह पानी नहीं रहा। वही जमुना पयाली वह पानी बही गया। वह सुख श्रम स्वेद समय के सहाय पौं, ताही छिए देह दैया महादुख दही गए। वही हवा, वही पवन कितना अच्छा लगता था जब प्रियतम हमारे साथ थे। कि हम लोग नाचती थी, गाती थी, बहुत परिश्रम होता था, लेकिन सुख श्रम स्वेद समय, सुख का जो परिश्रम होता था, परिश्रम के कारण जो पसीने निकलती थी शरीर से, पसीनों को सुखाता था पवन, तो कितना अच्छा लगता है जब हम कृष्ण के साथ थे। लेकिन आज वही पवन जब छूता है तो ऐसा लगता है जैसे दाग दिया, जल गया, अंगार जैसा लगता है आज वह पवन। ताही छीय देह दैया महादुख दही गए, आज जला रहा है। वही घन आनंद जो जीवन को देते, तीन ही को नाव मरनी के मारी देखो रही है। वही घन आनंद श्री कृष्ण जो जीवन के हेतु थे, जिला रहे थे, जीवन का अर्थ जल भी होता है, वही घन आनंद जो जल बरसाते थे। घनानंद का अर्थ आनंद का बादल, एक दिन जीवन देते। तो श्री कृष्ण के अर्थ में जीवन देना, उल्लास देना, प्राण दे देना। वही घनानंद जो जीवन को देते थे, आज उनका नाम लेना भी, कृष्ण गोविंद कहना भी मरी हुई को मारने वाला हो गया। कृष्ण का नाम लेने में पहले आनंद उत्पन्न होता था, उल्लास होता था हृदय में, लेकिन आज उनका नाम मरी हुई को मारने वाला है। नाम लेने पर और दुख हो रहा है। वेई कुंज पुंज जीत तारे तान बाढ़त, वेई कुंज पुंज जीत तारे तान बाढ़त, तीन छाह आए अब गहन जगही गो। सुरती सुजान चैन बीची न सो सींची जीनन, वही जमुना प्याली वह पानी बही गो। वही जमुना प्याली वह पानी बही गो। वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पौन, ताही छिए देह दैया महादुख दही गो। वेई घन आनंद जीवन को देते तीनही को नाव मरिनी के मारी रे को रही गो। वेई घन आनंद जो जीवन को देते तीन ही को नाव मरिनी के मारी रे को रही गो। अर्थात कृष्ण के विरह में कुंज या जमुना का जल या हवा अथवा यहाँ तक कृष्ण का नाम सब दुख देने वाला है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, उल्टे और दाह उत्पन्न कर रहा है। जब गोपियां कुंज की छाया में जाती हैं तो भगवान के साथ जो जो लीलाएं हुई हैं वही याद आने लगती है, इसीलिए कुंज की छाया काटने दौड़ती है।
भयानक लग रहे हैं। जो जो वस्तुएं कृष्ण की स्मृति को और उभारने वाली हैं वो और बुरी लग रही हैं। गिरिराज जी की तरफ से कभी देखती ही नहीं, दूर से ही उसे देखने का जलन हो गया। कृष्ण के साथ रहने पर सब कुछ सुखद था, लेकिन कृष्ण से विछोड़ करके सब कुछ दुखद हो गया। सूरदास जी ने लिखा है, इन्हीं के भाव का अनुवाद अन्य भक्तों ने किया है। बिनु गोपाल बैरी न भई कुंज, बिनु गोपाल बैरी न भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, बिनु गोपाल भई न भई पुंज। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अलिगुंजे, पवन पानी घनसार सजीवन, दभिसुत किरण भानु भई गुंजे, भानु भई भुंजे, गोपाल बैरी न भई कुंज, बिनु गोपाल बैरी न भई कुंज, एवं भो कहिए माधव सो, विरह कदन करि मारत लुंजे, सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियाँ भई बरन जो गुंजे, अखियाँ भई बरन जो गुंजे, बिनु गोपाल बैरी न भई कुंज। फिर अपने सखियों में ही परस्पर कहती हूँ कि सखी, हमारे नेत्रों से बादल हार गए, उनमें उतना पानी नहीं है और वे निरंतर नहीं बरसते हैं, लेकिन हमारे नेत्रों को क्या हो गया, ये तो रात दिन रोते रहते हैं। देखो माई नैनन सौघन हारे, देखो माई नैनन सौघन हारे, बिनहि ऋतु बरसत निशिबासर, बिनहि ऋतु बरसत निशिबासर, सदा सजल दौतारे, देखो माई नैनन सौघन हारे, देखो माई नैनन सौघन हारे। माई मैंने सखी, भागवत में भी अम्ब शब्द आया सखियों के लिए। हे सखी देखो, हमारे नेत्रों से ये घन हार गए। घन हार गए मतलब घन में, मेघ में निरंतर जल देने की शक्ति नहीं रही, लेकिन हमारे नेत्रों से तो ये भी हार गए, अर्थात रात दिन आंसू निकलते रहते हैं। बिनहि ऋतु बरसत निशिबासर, सदा सजल दौतार। हमारे आंखों में बरसात हो रही है, वर्षा काल से उपमा देते हैं आंखों की। उरध श्वास समीरते जयति, सुख अनेक द्रुन डारे,
बदन सदन करी बसे बचन खग ऋतु पावस के मारे देखो माई नैनन सौघन हारे देखो माई नैनन सौघन हारे देखो माई नैनन सौघन हारे। जो लंबी सांस चल रही है विरह में, शोक में, फफक फफक करके रो रही है, यह लंबी सांस जो है यही तेज हवा है। जैसे बरसात में तेज हवा चलती है। ऊर्ध श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुमदार। जैसे तेज हवा तूफान से अनेक वृक्षों को उखाड़ फेंकता है, उसी तरह से हमारे सभी सुखों को उखाड़ दिया इस हवा ने। सुख रूपी द्रुमों को, वृक्षों को उखाड़ दिया। ऊर्ध श्वास समीर तेज अति सुख अनेक द्रुमदारे बदन सदन करी बसे बचन खग ऋतु पावस के मार। वर्षा होने पर, घनघोर वर्षा होने लगती है तो और आंधी आती है तो जितने भी पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले में कहीं वृक्ष के खोहर में चले जाते हैं। तो हमारे जो वचन रूपी पक्षी हैं सब हमारे मुख में समा गए, मतलब अब बोली नहीं निकल रही। इतना दुख हो रहा है कि अब एक भी बोली नहीं निकल रही। बदन सदन करी बसे बचन खग ऋतु पावस के मारे। पावस ऋतु के अत्याचार वचन खग, मेरे वचन रूपी पक्षी सब बदन सदन में बस गए, मतलब मुख में समा गए। अब उनका पता ही नहीं चलता है। अर्थात कृष्ण के इस भारी विरह वेदना में हमारे मुख से अब वचन नहीं निकल रहे। धरी धरी बूंदा परत कंच की परे निरंजन सौकारे। धरि धरि बूंद परत कंच की पर निरंजन सौकारे। मानव शिव की पर्ण कुटी बीच धारा श्यामा नारे देखो माई नैनन सो घन हारे देखो माई नैनन सो घन हारे देखो माई नैनन सो घन हारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिवास अश्रु सलिल के धारे। बूढ़त ब्रजही सूर को राखे बूढ़त ब्रजही सूर को राखे बिनु गिरिवर धर प्यारे देखो माई नैनन घन हारे देखो माई नैनन सुघन हारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे। सुमिरी गरजत निशिवासर अश्रु सलिल के धारे। बूढ़त ब्रजही सूर को राखे बूढ़त ब्रजही सूर को राखे बिनु गिरिवर धर प्यारे देखो माई नैनन सुघन हारे देखो माई नैनन सुघन हारे देखो माई
शरण सोधारे। चंद्रमा की ओर देख करके गोपियां कहती हैं, सखी कोई ऐसा है जो चंद्रमा को मना कर दे उगे नहीं? कौन मना करेगा? कहते को माई बर जया चंदही, को माई बर जया चंद। नारायण हे सखी, कोई बरज दे इस चंद्रमा को, यह न उगे। को बहुत हम कुमुदिन करत आनंदई, कुमुदिन करत आनंदई, को माई बर जया चंदई, को माई बर जया चंदई। फिर मनाती हैं कि चंद्रमा के विरोधी सब कहाँ चले गए। कहाँ कुहू कह रवि अरुतन चुर, कहाँ बलाहक कारे, कहाँ कुहू कह रवि अरुतन चुर, कहाँ बलाहक कारे। चलतन चपल रहत रथ थकी करी, चलतन चपल रहत रथ थकी करी, बिरहीन के तन जारे, बिरहीन के तन जारे। को माई बर जया चंदन। कहाँ गई अमावस्या की रात? अमावस्या की रात आ जाए तो चंद्रमा नहीं रहता है ना? कुहू कुहू रजनी। अमावस्या कहाँ चली गई? कहाँ सूर्य चला गया? सूर्य रहता है तो ये चंद्रमा फीका हो जाता है, चाहे नहीं दिखाई दे। कहाँ कुहू कहाँ रवि और तमचूर। तमचूर में ताम्र चूर्ण, जिसकी शिखा तांबे जैसी। वो मुर्गा कहाँ मर गए? सब वो भी बोलते तो चंद्रमा चला गया। मुर्गा तो बोलने से थोड़ा चंद्रमा जाएगा, लेकिन प्राय जब चंद्रमा निस्तेज हो जाता है, भोर होता है, तब वो बोलते हैं। तो बीरा में ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा के बोलने से, नहीं, मुर्गा के बोलने से चंद्रमा चला जाता। तो कहते कहाँ गई अमावस्या की रजनी, कहाँ गया रवि और कहाँ ताम्रचूर। मुर्गा कहाँ मर गए, कहाँ बलाहक कारे। ये काले काले मेघ कहाँ चले गए? वो भी छा जाते आकाश में तो ये नहीं दिखाई देता। बलाहक मतलब मेघ। कहाँ कुहू कहाँ रवि और तमचूर, कहाँ कुहू कहाँ रवि और तमचूर, कहाँ बलाहक कारे। चलतन चपल रहत रथ थकी करी, बिरहीन के तन जारे। ये चल नहीं रहा है तो चपल। ये चंचल चंद्रमा है, इसका चित्त बहुत चंचल है, लेकिन ये रथ को रोक करके हम लोगों को जलाने के लिए खड़ा है। विरहीन के तन जा रहे, हम विरहिनियों के शरीर को जला रहा है, जानबूझ करके रोक रखा है रथ। चंद्रमा रुके नहीं है, जो उनकी गति है, चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुख। अब जिन लोगों ने चंद्रमा को उत्पन्न करने में मदद किया है, उनको गाली दे रहे हैं। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर। निंदति शैल, मंदराचल को गाली दे रहे हैं। ये नहीं रहता तो समुद्र मंथन नहीं हुआ होता। कहाँ से कहाँ ले जाते। निंदति शैल, शैल मतलब मंदराचल पर्वत। निंदति शैल उदधि, वो क्षीर समुद्र को गाली दे रहे, जहाँ से चंद्रमा निकला। उदधि पन्नग को और बासुकी नाग को गाली दे रहे। निंदा करके गाली देना, साप देना।
ये सब लोगों ने मिलकर चंद्रमा को उत्पन्न किया। सापति कमठ कठोर है, इस कठोर पीठ वाले कच्छप को लाखों गाली दे रहे हैं। जो मंदराचल को धारण किया और तब समुद्र मथा गया और उसे चंद्रमा निकला। निंदति शैल उदधि पन्नग को, निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर। और आशीर्वाद किसको देती है? जरा नाम की पिशाची को, जिसने जरासंध को जोड़ करके और जीवित कर दिया। जब राहु को मारा गया तो मुख का नाम राहु रह गया और शरीर का नाम केतु रह गया। तो आशीर्वाद देती है कि हे जरा, तुम जीवित रहो और किसी तरह से फिर से राहु और केतु को जोड़ दो कि चंद्रमा को सीधे खा जाए। तो गर्दन कटा हुआ है तब तो इतना आक्रमण करता है, और जुड़ जाएगा तब तो इसको बिना खाए नहीं रहेगा। इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं, निंदा करते हैं। निंदति शैल उदधि पन्नग, ये सूरदास जी का वाक्य है। यहाँ से कहाँ कुहू कहाँ रवि, ये तो गोपियों का वाक्य है। और निंदति, यह दो लाइन सूरदास जी का अपना कमेंट है इस पर। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोरहि, देती आशीष जरा देवी को, देती आशीष जरा देवी को, राहु केतु किन जोरहि, को माई बर जया चंदनी, को माई बर जया चंद। तो जलहीन लीन तन तल फत, त्यों ही तपत ब्रजवालहि, सूरदास प्रभु बेगी मिलावहि, मोहन मदन गोपाल। जैसे जल के बिना नदियां तड़पती हैं, इस तरह से ब्रजबालाएं तड़प रही हैं। अरे सखी, मेरे लिए कृष्ण के विरह में जीना मुश्किल हो गया, सांस लेना पहाड़ जैसा लग रहा है। घनानंद जी कहते हैं, अंग अंग छाई है उद्वेग मुरझानी महा, अंग अंग में उद्वेग की मुरझानी छा गई है। मुरझानी का अर्थ सूखापन, दुख। सांस लेबो वाली गिरहूते गरुओ लगे, सांस लेना पर्वत से भी भारी लग रहा है। लगता है जैसे पर्वत उठा रही, एक सांस लेना। गिरते गरुओ लगे, गरुओं में भारी, पहाड़ से भी भारी लग रहा है सांस लेना। सुंदर सुजान प्राण प्यारे के निहारे दिन, दीठी तो अदीठी से उजार भरवो लगे। प्राण प्यारे कृष्ण को देखे बिना दीठी तो अदीठी से, दृष्टि अदीठी से लग रही है, शून्य लग रही है। और घर भी उजाड़ लग रहा है। घर में सब कुछ है, अपने स्वजन भी हैं, वस्तुएं भी हैं, लेकिन उजाड़ घर वो लगे, घर भी उजाड़ जैसा लगता है। जौवन स्वरूप गुणसूल से सलत गात, और अपनी जो जवानी है, नौजवान है, और अपने भीतर जो गुण है, सुंदरता है, यह तो सूल जैसा वो लग रहा है। अपने शारीरिक सौंदर्य के विषय में कहते हैं कि अब यह सुंदर शरीर भी सूल जैसा लग रहा है, और तूल तीन कालो है गुमान हरुओ लगे। और हमारा शरीर या हम तो तूल रुई के तिनका जैसा हल्का हो गई है, और हमारा गुमान हल्का हो गया, हरुओ लगे, गुमान हरुओ लगे, गुमान बिल्कुल हल्का हो गया। और जो स्वाद घनयानंद विचारे कौन, और स्वाद की क्या बात कहें सखी संसार में। विषम विरह विषम जुर जीवो करवो लगे, ऐसा विरह का ज्वर चढ़ा है, जुर मैंने ज्वर, कि जीना भी कड़वा लग रहा है। बुखार आ जाने पर भोजन कड़ा लगता है,
खाया नहीं जाता, तीता लगने लगता है। तो विरह का जोर ऐसा है कि जीना भी कड़ा लगने लगा, मतलब जीने की इच्छा नहीं। अंग अंग छाई है उदेग मुरझानी माँ, अंग अंग छाई है उदेग मुरझानी माँ, सांस लईबो आली गिरी होते घरू लगे, सांस लईबो आली गिरी सुंदरा सुजान प्राण प्यारे के निहारे दीन, सुंदर सुजान सुंदरा सुजान प्राण प्यारे के निहारे दीन, सुंदर सुजान दिखी पाया दिखी सी उजार घरू लगे, दिखी सोया दिखी सी उजार जो बना स्वरूप गुण सुन से सालत गात, जो बना स्वरूप गुण तुलती में कलो है गुमान हरू लगे, तुलती में कलो है गुमान हरू, और जे सवाद घन आनंद विचारे कौन, और जे सवाद विरह विषम जूर जीव करू लगे, विषम विषम जूर जीव करू लगे, और जे सवद घन आनंद विचारे कौन, और जे सवद विरह विषम ज्वर जीव खरू लगे, विषम विषम ज्वर विरह विषम ज्वर जीव खरू लगे, विषम विरह हरि हरि परदेस बहुत दिन लाए, हरि परदेस बहुत दिन लाए, हरि परदेस बहुत दिन लाए। हरि परदेश में बहुत दिन बिता दिए, हरि परदेश बहुत दिन लाए, कारी घटा देखी बादर की नैन नीर भरी आए, हरि परदेस बहुत दिन लाए, कारी घटा देखी बादर की नैन नीर भरी आए, वीर बताऊ पंथी हो तुम कौन देश ते जाए, वीर बताऊ पंथी हो तुम कौन देश ते आए, यह पाती
हमारी लय दीजो यह पाती, हमारी लय दीजो जहाँ सांवरे छाए, जहाँ सांवरे छाए, हरि परदेस बहुत दिन लाए, हरि परदेस बहुत दिन लाए। दादुर मोर पपीहा बोलत, दादुर मोर पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाए। दादुर मोर पपीहा बोलत, दादुर मोर पपीहा बोलत, सोवत मदन जगाए। सूर श्याम गोकुल ते बिछुरे, सूर श्याम गोकुल ते बिछुरे, आपुन भये पराए, आपुन भये पराए। हरि परदेस बहुत दिन लाए, हरि परदेस बहुत दिन लाए, हरि परदेस बहुत दिन लाए, हरि परदेस बहुत दिन लाए। कारी घटा देख बादर की नैन नीर भरी आए, हरि परदेस बहुत दिन लाए। हरि सखी, नंद कुमार इस समय ब्रज में नहीं है। नाहिन अब ब्रज नंद कुमार, नाहिन अब ब्रज नंद कुमार। परम चतुर सुंदर सुजान सखिया तन के प्रतिहार, नाहिन अब ब्रज नंद कुमार, नाहिन अब ब्रज नंद कुमार। रूपल कुट रोके जुरहत यलि अनुदिन नैनन द्वार। ता दिन तेउर भवन भयो सखी शिव रिपु की संचार, शिव रिपु को संचार। नाहिन अब ब्रज नंद कुमार, नाहिन अब ब्रज नंद कुमार। दुख आवत कछु अटकन मानत, दुख आवत कछु अटकन मानत। सुनो देखी अगार, अंश उसास जात अंतरते करतन कछु विचार। नाहिन अब ब्रज नंद कुमार। निशा निमेष कपाट लगे बिनु, शशि मूसत सत सार।
सूर प्राण लटिलाजन छाड़त सुमिरी अवधि आधार नाहिन अब ब्रजनंद कुमार नाहिन अब ब्रजनंद कुमार नाहिन अब ब्रजनंद कुमार। हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती चितवती रहत चकोर चंद्र ज्यों चितवती रहत चकोर चंद्र ज्यों सुमिरी सुमिरी गुण रोवती सुमिरी सुमिरी गुण रोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती चितवती रहत चकोर चंद ज्यों सुमिरी सुमिरी गुण रोवती पतिया पठवती मसी नहीं खूटती लिखि लिखि मानहु धोवती पतिया पठवती मसी नहीं खूटती लिखि लिखि मानहु धोवती भूखन दिन निशिनिंद हिरानी भूखन दिन निशिनिंद हिरानी एको पल नहीं सोवती एको पल नहीं सोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती जे जे बसन श्याम संग पहिरे जे जे बसन श्याम संग पहिरे ते अजहू नहीं धोवती जे जे बसन श्याम संग पहिरे ते अजहू नहीं धोवती सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिनु वृथा जन्म सुख खोवती सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श बिनु वृथा जन्म सुख खोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती चितवती रहत चकोर चंद ज्यों चितवती रहत चकोर चंद ज्यों सुमिरी सुमिरी गुण रोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती हरि को मार्ग दिन प्रति जोवती।
चलत न माधो की गही बाहें, चलत न माधो की गही बाहें, बार बार पछतात तबहि ते यह ये सूल मन माहे, चलत न माधो की गही बाहें। घर बन कछु न सुहाई रैन दिन, मनहु मृगी डर दाहे, मिटती न तपती बिना घन श्याम ही, कोटि घनी छन छाहे, कोटि घनी घन छाहे, बिलपति अति पछताति मन ही मन, चंद गहे जन राहे, सूरदास प्रभु दूर सुधारे, सूरदास प्रभु दूर सुधारे, दुख कहिए की पाहे, चलत न माधो की गही बाहें। कोई गोपी कह रही है कि अरे सखी, जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे अक्रूर के रथ पर चढ़कर, तो मैं क्यों नहीं उनकी बाह पकड़ करके रथ से उतार ली, अब पछतावा हो रहा है। चलत न माधो की गही बाहें।